स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य आशीषित है। चाहे आज विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन आपका भविष्य आशीषित है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप भविष्य में आशीषित होने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इस समय आपसे कहते हो कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आप कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आपके विचार आपसे ये कहते हो, नकारात्मक विचार आपके अंदर हो कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज आपको इन सब नकारात्मक विचारों को दूर करना है और परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। हम लोग यहोशू की किताब उसके 2 अध्याय में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है राहब। जब यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा यरीहो का भेद लेने के लिए, तो वे गए और राहब वेश्या के घर में रहे। जब वहां के राजा को, वहां की प्रजा को, लोगों को, सैनिकों को पता चला कि यहोशू ने भेदियों को यहां भेजा है, तो वो उन्हें ढूंढने लगे, उन्हें मारने के लिए। लेकिन राहब ने उन दोनों को अपने घर पर छिपा दिया। जब सैनिकों ने राहब से पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं पता। और जब सैनिक वहां से चले गए तब उसने उन दोनों को कहा कि तुम अब यहां से चले जाओ। यहाँ पर राहब ने उन 2 व्यक्तियों की सहायता की, मदद की। इसलिए उन दोनों ने कहा कि तू क्या चाहती है कि हम तेरे लिए करें? तो उसने कहा मैं जानती हूं कि परमेश्वर इस देश को तुम्हें देने पर है, इसलिए जब तुम यहाँ आओ तो मेरे पिता के घराने को छोड़ देना, हमें जीवित रखना। और ऐसा ही हुआ। यहोशू की किताब उसके 6 अध्याय में जब यहोशू ने उस यरीहो नगर पर कब्जा किया तो उन्होंने उस वैश्य को, उसके परिवार को जीवित छोड़ दिया, बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया। क्या हुआ यहाँ पर? ये तो एक वैश्या थी, ये तो एक व्यभिचारी थी, इस पर तो एक टैग लगा हुआ था, इस पर तो एक लेबल चिपका हुआ था। समाज की दृष्टि में ये तुच्छ थी। लेकिन जानते हैं इसके साथ में क्या हुआ? इसके साथ में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। लोगों की दृष्टि में तो ये तुच्छ है, लोगों की दृष्टि में इसका भविष्य कुछ भी नहीं है, शायद उसकी दृष्टि में भी उसका भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए योजना है, परमेश्वर के पास उसके लिए एक बेहतर प्लान है, परमेश्वर के पास उसके लिए एक उज्जवल भविष्य है, परमेश्वर के पास उसके लिए एक आशीषित भविष्य है। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 5 और 6 पद में इस स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशे उत्पन्न हुआ, और यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। आमीन। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ। सलमोन ने उसके बाद राहब से शादी कर ली और उन दोनों से बोआज उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईसे उत्पन्न हुआ, ईसे से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। तो परमेश्वर ने राहब को इस तरीके से यूज किया, इस तरीके से इस्तेमाल किया, उसे इस तरीके से आशीषित किया, इस दुनिया को एक उद्धारकर्ता देने के लिए। दाऊद के घराने से ही वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुआ। तो परमेश्वर के पास आपके लिए उज्जवल भविष्य है। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे आप पर कुछ दाग धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम भविष्य है। यदि आप प्रभु के करीबी में आते हैं तो प्रभु इन सब दाग धब्बों को मिटा देंगे। आपको इन दाग धब्बों को नहीं देखना है, आपको इन नकारात्मक विचारों को दूर करना है, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना है। इन नेगेटिव थॉट्स को आप अपने जीवन से दूर करें और देखें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम भविष्य है। परमेश्वर मुझे आगे चलकर आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजना है। हम फिलेमोन की किताब में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है उन्नेसिमुस, जो कि फिलेमोन के घर में एक काम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन किसी कारण से वो वहां से भाग गया। जब वो वहां से भागा उसके बाद उसकी मुलाकात पौलुस से जेल में होती है। तो इसका मतलब उसने कुछ अपराध किया है, इसलिए वो आज जेल में है। पौलुस उसे वहां सुसमाचार देते हैं। सुसमाचार देने के बाद वो प्रभु को ग्रहण करता है और पौलुस फिलेमोन के पास लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, और इस उन्नेसिमुस को फिर से फिलेमोन के पास ही भेजते हैं। कहते हैं कि फिलेमोन, ये तेरे पहले किसी काम का न था, लेकिन अब बहुत काम का व्यक्ति है। पहले ये निकम्मा था, पहले हो सकता है इसने कुछ अपराध किया हो सकता है इसने चोरी की हो तेरे घर से, हो सकता है इसने तेरी कोई हानि की हो, लेकिन अब ये बहुत काम का व्यक्ति है। तेरी जो कुछ हानि इसने की है वो मैं भर दूंगा, लेकिन ये व्यक्ति अब बहुत काम का व्यक्ति है। दोस्तों इस उन्नेसिमुस पर, जिस पर पहले एक टैग लगा हुआ था, भगोड़ा का टैग लगा हुआ था या फिर चोरी का टैग लगा हुआ था, लेकिन आज जब इसने प्रभु को जान लिया तो वो टैग सारे मिट गए, वो दाग धब्बे मिट गए, और ये बड़े काम का एक उपयोगी बर्तन परमेश्वर ने उसे
बना दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे आज आप पर कितने भी दाग क्यों न लगे हों, चाहे आज आप पर कितने भी लेवल क्यों न लगे हों, इन नकारात्मक विचारों को दूर करें, अपने अंदर इन्हें घर न करने दें। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए आशीषित भविष्य है, परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत काम है। इसलिए प्रभु पर भरोसा करें, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको आशीषित करेगा। बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई कि उनके बेटे को कई समय से जॉब नहीं मिल रही थी। उन्होंने फिर प्रेयर करवाई और परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी जॉब दी, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, उत्तम प्लान है, बेस्ट योजना है। आज आप परिस्थिति को न देखें कि परिस्थितियां विपरीत है, जॉब नहीं मिल रही, कोई रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं है। आप प्रभु के करीबी में जाइए, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और प्रतिष्ठित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।